हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा मेन पर्पस है कि मैं आप लोगों को गाइड करूं कि व्हाट इज द बेस्ट सोर्स फॉर द करंट अफेयर्स फॉर HPAS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दोस्तों, जब हम इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम तीन इंपॉर्टेंट एरियाज प्रिपेयर करते हैं। पहला है जनरल स्टडीज, सेकंड है हिमाचल जीके और थर्ड होता है करंट अफेयर। और करंट अफेयर एक ऐसा एरिया है जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि एक डेफिनेट सोर्स नहीं है, एक फिक्स सोर्स नहीं है कि इसको प्रिपेयर करके ही हमारे सारे कंप्लीट करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बच्चों को लगता है कि यार कौन सा ऐसा बेस्ट सोर्स है जिसको मैं फॉलो कर लूं ताकि मेरी करंट अफेयर्स की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हमें ये डिसीजन लेने में दिक्कत आती है कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए एक पर्टिकुलर चीज के लिए, तो सबसे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हमें फॉलो करना क्यों है और जो डॉक्यूमेंट हम फॉलो करेंगे उसमें हमें क्या क्या मिलना चाहिए, क्या क्या उसमें दिखना चाहिए। और ये जानने के लिए हमारे पास कुछ PYQ एनालिसिस होनी चाहिए ताकि हम देख पाएं कि हमारे कमीशन की रिक्वायरमेंट क्या है HPS एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। और जब हमें रिक्वायरमेंट पता होंगी, हम मैगजीन्स में उन चीजों को चेक करेंगे और अगर वो चीजें हमें किसी पर्टिकुलर जगह पे मिल रही होंगी, मैगजीन्स में मिल रही होंगी, तब हम उसको एक कंप्लीट सोर्स मानेंगे हमारे कंप्लीट करंट अफेयर का। ठीक है, तो दोस्तों, अगर हम पास्ट ईयर पेपर्स देखें HPS एग्जामिनेशन के, तो करंट अफेयर के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि संकल्प इज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड, मतलब संकल्प एक स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, उसको किस लिए लॉन्च किया गया है, उसका पर्पस पूछा हुआ है। बिल्कुल डीप में नहीं गए, एक सिंपल आपसे वर्ड का कि संकल्प जो स्कीम है वो किस लिए है, ये एक आपसे आइडिया लिया गया है। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे को हल्का सा भी आइडिया ना कि संकल्प है क्या, वो इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन और टाइप के बनने चाहें तो कैसे बन सकते हैं कि फॉर एग्जांपल संकल्प को कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है, संकल्प में टारगेटेड बेनिफिशियरी कौन से हैं, संकल्प स्कीम में कितना टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि इस स्कीम को तब तक कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे किसी भी तरह के क्वेश्चन हमें स्कीम के रिगार्डिंग देखने को मिल सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो HPPSC पूछता है अपने डिफरेंट एग्जाम्स में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ई मेधा पोर्टल इज रिलेटेड टू व्हाट। अगेन डीप में इंफॉर्मेशन नहीं है, एक सिंपल कोई पोर्टल है ई मेधा पोर्टल, क्योंकि अब हमारी गवर्नमेंट जब डिजिटाइजेशन पे जा रही है तो डिफरेंट एप्स लॉन्च करती है, पोर्टल लॉन्च करती है, तो उसी में से एक पोर्टल ई मेधा पोर्टल के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि ये क्या है। तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि विच फॉरेन कंट्री कंटिजेंट टुक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड 2021। अब अगेन एक ऐसी न्यूज जो कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है हमारे स्टैटिक पार्ट से, लेकिन ये एक जनरल अवेयरनेस की न्यूज है जो हमें डे टू डे लाइफ में पता होनी चाहिए। चौथे क्वेश्चन अगर हम देखें, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। अब इटली यूरोप की कंट्री, उसका प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किया गया है वो आपसे पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लेटेस्ट कंट्री विद होम इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड 2+2 डायलॉग रिसेंटली। अगेन एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, रिसेंट हैपनिंग है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं, जैसे Which of these countries become members of Shanghai Cooperation Organization। चार आपको कंट्री दे दी हैं और पूछा है कि इनमें से SCO की मेंबर कौन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये क्वेश्चन भी देखते हैं कि आपको गांधी पीस प्राइज के जो अवार्ड विनर हैं उनको अरेंज करना है ईयर वाइज कि किसको पहले मिला किसको बाद में मिला। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को देखने के बाद हम क्या जनरलाइज करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है बिल्कुल जर्नल, एकदम जनरल अवेयरनेस के न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि जैसे इस बार की रिपब्लिक डे 2021 की रिपब्लिक डे परेड पर किस देश की कंटिजेंट ने पार्टिसिपेशन करी, तो ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। मतलब बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से उसको उसके सारे डायमेंशन कवर करने पड़ेंगे, नहीं। और अगली बार क्या पता डायमेंशन का क्वेश्चन आए भी ना, तो ये एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है जो पूछा है। सिमिलरली कुछ क्वेश्चन आपके अवार्ड्स के हैं, एक क्वेश्चन अवार्ड का है प्रॉपर, और तीसरे नंबर पे स्कीम्स एंड डिफरेंट पॉलिसीज या फिर डिफरेंट स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, वो हम क्वेश्चन देखेंगे। और कुछ क्वेश्चन हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अपॉइंटमेंट के, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन मानी जाती है HPPSC द्वारा कंडक्ट करवाए गए एग्जामिनेशंस में। अब यहां से हमने एक रिक्वायरमेंट तो देख ली कि यार देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दूसरी हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछ रहे हैं, मतलब करंट अफेयर में एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन डीप में जाकर नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन भी है तो भी आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपसे करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज इन दी HPAS एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर लगभग 12 से 15 क्वेश्चन, मैं एक बड़ी रेंज कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो होंगे जहां पर वन लाइनर है, जहां पर अगर आपने नॉर्मल करंट अफेयर रीड भी कर रखा है और आपको पता है कि वो किस चीज से रिलेट करता है, डीप में नहीं पता लेकिन सिर्फ इतना पता है कि है क्या यार,
ठीक है, कई बार होता है ना कि हमें जैसे कोई पूछे कि यार जल जीवन मिशन किससे रिलेटेड है, आप कहोगे कि यार हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करने से। लेकिन अगर आपसे कोई अगला क्वेश्चन पूछे, बोलेंगे कि यार मुझे डीप में नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जल जीवन मिशन किससे रिलेट करता है। तो दोस्तों ऐसे लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, जहां पर अगर आपने एक बार नजर मार रखी है, एक बार अगर रीडिंग कर रखी है, तो आप शायद ऑप्शन एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल हो जाओ। ठीक है, आपको बाकी जो क्वेश्चन है वो ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर आपको थोड़ी सी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि वहां पर आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एससीओ के मेंबर कौन थे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ न्यूज़पेपर में देख लिया हो और आप उसको आंसर लगा दोगे, तो डिफिकल्ट है ये। तो यहाँ पर आपको हल्का सा एक लेवल ऑफ सोर्स या एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन आगे बढ़ानी पड़ेगी। सिमिलरली इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक और क्वेश्चन था, जैसे एक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का पैरामीटर पूछा हुआ था, वो मैंने उसकी स्निपेट लगाई नहीं है, लेकिन आपने पक्का देखा होगा वो क्वेश्चन। तो वहां पर तो और डीप में नॉलेज चाहिए। अब दोस्तों करना क्या है, ये तो हमने देख लिया कि रिक्वायरमेंट क्या है। अब इस रिक्वायरमेंट को किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। दोस्तों हमारे पास पहला ऑप्शन है कि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, ये हमारे पास पहला ऑप्शन है। लेकिन न्यूज़पेपर क्या होता है कि ये फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होते हैं कि देखो करना क्या चल रहा है, ये बताने के लिए होते हैं। वो बेसिकली जो हैपनिंग्स हैं हमारे आसपास या हमारे देश में या हमारे इंटरनेशनल लेवल पर, उसको हमें अवगत करवाते हैं, उनसे हमें रूबरू करवाते हैं। लेकिन ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट करते नहीं करते हैं, ये हमें अच्छे से नहीं पता। तो दोस्तों अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, तो जैसे क्वेश्चन है कि रिपब्लिक डे परेड पे कौन सी कंटीजेंट आई, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कई बार नजर में रह जाता है। कई बार हम एक बार हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो हम पेपर में उसको रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। तो आप न्यूज़पेपर पक्का पढ़ें, पहली बात तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। लेकिन न्यूज़पेपर को आप कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन मत माने। आप ये मत सोच के चलिए कि यही मेरा अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन है, तो क्योंकि हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाएगा। तो न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, लेकिन 30 से 40 मिनट मैक्सिमम। और यहां पर भी न्यूज़पेपर कौन सा पढ़िए, द ट्रिब्यून पढ़िए। और न्यूज़पेपर को आपको एक रफ रीडिंग देनी है, ठीक है, क्योंकि जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है और एचपीएस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। यूपीएससी में क्या होता है कि अवेयरनेस एक कैंडिडेट से एक्सपेक्ट की जाती है, सेम चीज एचपीएस में भी है। लेकिन यूपीएससी में अवेयरनेस के साथ साथ एनालिटिकल अप्रोच भी चेक की जाती है, एक बच्चे की एनालिटिकल थिंकिंग भी चेक की जाती है। तो एनालिटिकल थिंकिंग के लिए एक बच्चे को आर्टिकल्स हो गए, न्यूज की पूरी एनालिसिस हो गई, अपना व्यू पॉइंट जनरेट करना हो गया, वो सारा करना पड़ता है। एचपीएस में अभी तक हमें करंट अफेयर के इस तरह के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं जहां पर आपको बहुत एनालिटिकल होना पड़े। तो थोड़ा सा हमारे पास एक रूम है कि हम न्यूज़पेपर से कुछ जर्नल रीडिंग करके बच सकते हैं। तो आपने न्यूज़पेपर की एक ब्रीफ रीडिंग करनी है डेली, क्योंकि कई बार इमेजेस हमारे ध्यान में रह जाती हैं, एक जो प्रॉपर स्टाइल है न्यूज का वो हमारे दिमाग में रह जाता है और पेपर में हमारी हेल्प करता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, देन दोस्तों एक और सोर्स जो आपके पास है जिससे आप फॉलो कर सकते हो वो है डेली करंट अफेयर वीडियोस। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं, जैसे स्टडी आईक्यू हो गया, जीके टुडे हो गया, या फिर सिविल स्टेप हिमाचल हो गया, एडुटेप हिमाचल हमारा चैनल हो गया। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जहां पर डेली करंट अफेयर वीडियोस आती हैं, 15 से आधे घंटे की वीडियोस होती हैं और इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये वीडियोस अगर आप सिर्फ ये वीडियोस देख के काम चलाने की कोशिश करेंगे तो भी आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें मिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ सिलेक्टेड और टीचर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं। मतलब वो फैकल्टी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है जो करंट अफेयर के लेक्चर्स बना रही है। अब क्या पता आपके लिए कोई और टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जो फैकल्टी मिस कर रही हो ड्यू टू दी वांट ऑफ टाइम या फिर किसी और वजह से। ठीक है, तो आपको न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो डेली तो ये वीडियोस 15-20 मिनट की खाली टाइम में पक्का देखनी है। अब इसका फायदा क्या होगा कि जो न्यूज यहाँ पे आपने पढ़ रखी होगी, रफ पढ़ी होगी, और उनमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो आप यहाँ पर कवर कर लोगे और बाकी न्यूज भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेंगी। ये आपका डेली का काम है। यहाँ पर आपको कोई कोताही या कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोताही बरतनी है, रिलैक्सेशन नहीं है। अब बात करते हैं कि अल्टीमेट सोर्स क्या होगा प्रिपरेशन का, बेस्ट सोर्स क्या होगा प्रिपरेशन का। तो दोस्तों आपके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट की फ्री मैगजीन्स होती हैं। ठीक है, आप लोगों के पास जैसे हमारी फ्री मैगजीन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते हैं, अपने कोर्स में हम फ्री मैगजीन देते हैं बच्चों को, करंट अफेयर मैगजीन देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनकी फ्री मैगजीन्स आती हैं, आप लोग उसको अवेल कर सकते हैं। विजन आईएएस है, दृष्टि है, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो आपको करना क्या है कि आप हर एक मैगजीन का एक बार सैंपल ले लो, हल्का सा सैंपल ले लो, उनका इंडेक्स देखो एक बार, और इंडेक्स देखने के बाद आप ये जज करो कि जो क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर एचपास में पूछे गए हैं क्या ये इंडेक्स उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। और दूसरी बात कि क्या ये मैगजीन हाईली एनालिटिकल तो नहीं है। अगर वो मैगजीन हाईली एनालिटिकल है तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करो। विजन आईएएस की मैगजीन बहुत अच्छी मानी जाती है और वो अच्छी है भी,
ठीक है, लेकिन वो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए और एचपीएस मेंस प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी है। आप उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक प्रिपेयर करके जाते हो और पेपर में क्वेश्चन देखते भी हो। लेकिन प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट एच पास की कहीं ना कहीं आपको उसमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है और उसकी जो इन्वेस्टमेंट टाइम की है, उसका जो आउटपुट है वो हमें काफी लो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप जो फ्री मैगजीन फॉलो करने की सोच रहे हो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, तो मैं आपको कहूंगा कि कुछ ऐसी मैगजीन देखो जो कि हिमाचल स्पेसिफिक ही हो और हिमाचल के एग्जाम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन पढ़ते हैं, टाइम भी लगाते हैं, लेकिन आउटपुट हमें कई बार नहीं देखने को मिलती। जो क्वेश्चन के टाइप या जो मटेरियल हम ढूंढ रहे होते हैं वो हमें कहीं छुपा हुआ देखने को मिलता है, हाईलाइट नहीं हो रहा होता। तो ऐसे एक पर्टिकुलर मैगजीन को आप फॉलो करो और उसी मैगजीन को फिर रिलीजियसली फॉलो करो, रिलीजियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉलो करो। मतलब अगर आपको एक मैगजीन अच्छी लगी है, आपको लगे कि यार हाँ इसमें एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, तो आप उसको पिछले एक साल की मैगजीन, मतलब मैं कहूंगा कि जून 2021 की मैगजीन से फॉलो करना शुरू करो और इसको आप रेगुलर पढ़ो, डेली पढ़ो और इस तरीके से पढ़ो कि पुरानी मैगजीन भी चलती जाए और जो लेटेस्ट मैगजीन है वो भी चलती जाए और आप एक महीने में एटलीस्ट 3 से 4 मैगजीन्स निकालते रहो। डेली अपनी रीडिंग का पार्ट बना लो। तो 1 घंटा अगर आपका यहाँ पे जा रहा है डेली का, तो 1 घंटा आपका इस मैगजीन में जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप हमारी मैगजीन देखना चाहो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी शेयर करेंगे। हमारी भी एक करंट अफेयर मैगजीन है जो कि हिमाचल की रिक्वायरमेंट को ही ध्यान में रख के बनाई गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री मैगजीन शेयर भी करते हैं, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और आप अगेन आपके ऊपर है कि आप चेक करें पहले उसको, फिर उसको फॉलो करें, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि वो बेस्ट है, लेकिन हमने अपनी तरफ से बेस्ट बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। और ये एक पर्टिकुलर लेक्चर इसलिए था क्योंकि बच्चों को काफी डाउट आते हैं, काफी इश्यूज आते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि डेडिकेटेड प्रोग्राम ज्वाइन करें तो हमने 2 इनिशिएटिव भी आप लोगों के लॉन्च किए हैं, जिसमें सबसे पहले है 5-in-1 टेस्ट सीरीज, जहां पर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, सॉल्व पीवाईक्यूज है, करंट अफेयर मैगजीन पीडीएफ है पूरे 1 साल की, हिमाचल जी के मॉड्यूल है, लाइव रिवीजन क्लासेस है और 1 टाइम ऑफर चल रहा है कि 800 में हम आपको ये लेक्चर सारे प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली हमारा एक प्रीलिम्स पावर पैक है, कंप्लीट रिक्वायरमेंट जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की वो फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर एक कंप्लीट जीएस मॉड्यूल है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट सीसेट मॉड्यूल है अलोंग विद 5 फुल लेंथ टेस्ट। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में 32 प्लस टेस्ट हैं। स्पेशल हिमाचल जी के मॉड्यूल है, कंप्लीट करंट अफेयर है 1 साल के और यहाँ पर भी 1 टाइम ऑफर चल रहा है, 2400 का हमारा एक कोर्स है और आप इसको अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा आपको आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है तो प्लीज पूछेगा 8146207241 पर। एक मेल ड्रॉप करिएगा hello@edutech.co.in पर। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।